आप देख रहे हैं लाख टक की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। एमपी के सियासी ड्रामे से नाराज राज्यपाल लालजी टंडन बोले, अगर कल फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके पास बहुमत नहीं। कोरोना के चलते 26 मार्च तक विधानसभा स्थगित। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एमपी में शक्ति परीक्षण का झगड़ा। कल बीजेपी की याचिका पर होगी सुनवाई। बीजेपी ने राज्यपाल के सामने करवाई विधायकों की परेड। गुजरात कांग्रेस ने अपने 5 बागी विधायकों को किया सस्पेंड। राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों ने दिया था इस्तीफा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेएनयू कैंपस को खाली कराने के आदेश। 31 मार्च तक सभी क्लासें रद्द। आइसोलेशन कैंप में काम करेगा स्टाफ। मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर अगले आदेश तक बंद। कोरोना वायरस के डर से लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए। कोरोना वायरस के खतरे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। शाहीन बाग पर भी लागू होगा आदेश। कोरोना ने बिगाड़ी शेयर बाजार की सेहत। आज सेंसेक्स में 2700 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी करीब 750 अंक लुढ़का। यस बैंक के खाताधारकों के लिए अच्छी खबर। 25 मार्च से हट जाएगी बैंक पर लगी सारी पाबंदी। 26 को नया बोर्ड संभालेगा कामकाज। लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया बैंक लोन का मामला। कहा 50 डिफॉल्टर्स का नाम बताए सरकार। सरकार ने कहा वेबसाइट में है सारी जानकारी। निर्भया के दोषी मुकेश की फांसी से बचने की चाल नहीं हुई कामयाब। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। 20 मार्च को होनी है फांसी। आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कोरोना को लेकर इतना बेफिक्र है कि क्या कहा जाए। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। बाजार तबाह हो रहे हैं। लोग घरों में एक तरह से बंदी की तरह बंद हो चुके हैं। इटली, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यहां तक कि हिंदुस्तान में कोहराम है। लेकिन पाकिस्तान, जनाब, पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि कोई चैन की बंसी बजा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान ने मेकशिफ्ट कैंप बनाया है। उस कैंप में इंतजाम नाम का कुछ भी नहीं है और वहां पर जो लोग हैं वो कैसे अपनी ही सरकार का रोना रो रहे हैं। कोई बीमारी नहीं है, कोई कोरोना। बाद में कोई आवाज बुलंद करे तो उसको पकड़ के कहते हैं यहाँ आपको कोरोना वायरस आ गई है। बहुत गंदे ने जी हालात है। ये तस्वीरें कोरोना पर पाकिस्तान की पोल खुल रही है। ये लोग कोरोना को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत की लापरवाही उजागर कर रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना को महामारी घोषित करके युद्ध स्तर पर मुकाबला कर रही है, तो एक इमरान खान का पाकिस्तान है जहां कोरोना के डर से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। 14-15 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं। रात को इतनी शदीद सर्दी होती है और ठंडी हवाएं होती हैं कि यहाँ पर रहना इंतहाई मुश्किल है। और हमारे साथ ये हशर हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये वीडियो बलूचिस्तान के ताफ्तान बॉर्डर का है, जहां छोटे छोटे टेंट बनाकर लोगों को रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ के सूरत हाल देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान की हुकूमत को अपने लोगों की जान की जरा भी परवाह नहीं। कोई बीमारी नहीं है, कोई कोरोना। बाद में कोई आवाज बुलंद करे तो उसको पकड़ के कहते हैं यहाँ आपको कोरोना वायरस आ गई है। बहुत गंदे ने जी हालात है। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसका डर पाकिस्तान में आम हो या फिर खास सभी के चेहरे पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके अपने डर का इजहार किया। लोग बाहर नहीं जाना चाहते, बाहर खाना नहीं चाहते, डर लगता है। जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए डर लग रहा है। इतना टेररिज्म में डर नहीं लग रहा, इतना कोरोना वायरस से डर लग रहा है। कोरोना के खौफ में शोएब अख्तर चीन पर भड़ास निकालते नजर आए। हलाल माल में से वो खा लो। कौन सा खा रहे हैं? चमगादड़, कुत्ते, बिल्लियां खा रहे हैं। कोरोना को लेकर पाकिस्तानी इतने खौफ में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के इंतजाम तक नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक 135 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोगों की जान जा चुकी है। टी न्यूज़ नेशन। कोरोना वायरस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के प्रमुखों से बात करने की कोशिश की। पूरे सार्क देशों को एकजुट कर इस कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए तैयार करने की कोशिश की। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान ने वही किया जो वो हमेशा करता आया है, यानी कि अड़चन डालने का काम। पाकिस्तान ने आपातकाल के तौर पर बुलाई गई इस मीटिंग के मुद्दे पर के दौरान भी कश्मीर के मुद्दे को न सिर्फ उछाला
बल्कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर के कागजात को लास्ट मिनट यानी कि आखिरी मौके पर बदला गया, वो भी कैमरे पर, वो बताता है कि कैसे पाकिस्तान हर चीज को लेकर सिर्फ एक बात जानता है, कैसे हिंदुस्तान के सामने अड़चनें पैदा की जाएं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये महज तस्वीरें नहीं, पाकिस्तान की उस फितरत की गवाह हैं जो हर वक्त हर लम्हे हिंदुस्तान को धोखा देने की कोशिश में मसरूफ रहता है। जिस वक्त सार्क देशों समेत पूरी दुनिया कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी की पहल की तारीफ कर रही थी, पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा था। In this regard, let me say that it is a matter of concern that COVID-19 has been reported from Jammu and Kashmir, and in view of the health emergency, it is imperative that all lockdown in the territory must be lifted. लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त कोरोना से निपटने की रणनीति पर बात हो रही थी, उस दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कश्मीर का जिक्र कैसे छेड़ दिया? क्या इसका कोई लिंक पाकिस्तानी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के सामने से बदले गए कागज से जुड़ता है? आखिर पाकिस्तानी प्रतिनिधि के बोलने से ऐन वक्त पहले कागज क्यों बदले गए? किसके इशारे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दस्तावेजों में हेरफेर किया गया? कोरोना से निपटने पर हो रही बातचीत में कश्मीर का जिक्र जबरन किसके इशारे पर शामिल किया गया? देखिए किस तरह जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के बोलने के दौरान जफर मिर्जा के टेबल से कागज उठा लिए जाते हैं और फिर बड़े करीने से उन्हें नया दस्तावेज दे दिए जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या पाकिस्तानी सेना और आईएसआई नहीं चाहती कि कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी की पहल पाकिस्तान में अमली जामा पहने? पीएम मोदी ने सार्क देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1 अरब की मदद का ऐलान किया, लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को यह मदद रास नहीं आ रही। साफ है पाकिस्तान की हालत हो चुकी है कि वो अच्छाई की कोई कीमत नहीं समझता। वो भारत की हर भलाई के बदले दगा देता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जुड़ी मीटिंग में कश्मीर का जिक्र पाकिस्तान की नफरत वाली फितरत की ही गवाह है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की तैयारियां कैसी हैं कोरोना से दो हाथ करने के लिए। अब तक 114 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में इस बात की तारीफ हो रही है कि हिंदुस्तान ने किस तरह से कोरोना को लेकर ठोस और कारगर कदम उठाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को लेकर चिंता भी हो रही है कि 135 करोड़ के देश में अगर सिर्फ 9,000 लोगों को कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किया गया है, जिसमें से 114 संक्रमित पाए गए हैं, तो क्या ये अपने आप में काफी है? क्या सिर्फ 9,000 टेस्ट 135 करोड़ लोगों के लिए काफी है? कोरोना की मार से परेशान है दुनिया। देश में भी कोरोना की वजह से कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कोरोना को हराने के लिए भारत के अस्पतालों में भी पूरी तैयारी की गई है। देश के बहुत से शहरों में कोरोना टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं, साथ ही बड़े बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन क्या 135 करोड़ के देश में कोरोना से निपटने की हमारी तैयारी पूरी है? आंकड़ों के मुताबिक वायरस के सैंपल टेस्ट करने के लिए देश भर में कुल 52 लैब बनाए गए हैं। आबादी के लिहाज से ये बेहद कम है। 135 करोड़ की आबादी में करीब 10,000 लोगों का ही टेस्ट किया गया है। टेस्ट सेंटर में एक दिन में सिर्फ 15 से 20 लोगों के टेस्ट करने की ही सुविधा है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है लोगों में जागरूकता की कमी और कोरोना को लेकर फैला हुआ डर। कोरोना वायरस भले ही जानलेवा हो, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना वायरस से ग्रसित होने के बाद भी मरीजों के ठीक होने के मामले मौत के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना पीड़ित होने की बात छिपा रहे हैं। नवी मुंबई के पनवेल सरकारी अस्पताल से कोरोना के 11 संदिग्ध मरीज भाग गए। रविवार को दरभंगा के अस्पताल से 2 मरीजों की भागने की खबर आई। वहीं तमिलनाडु से भी 3 मरीजों के भागकर बिहार पहुंचने का मामला सामने आया। पुणे से भी कोरोना संदिग्ध मरीजों के भागने की खबर सामने आई थी। नागपुर में कोरोना वायरस के 5 संदिग्ध मरीज अस्पताल से भाग गए थे। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या कोरोना संक्रमित मरीजों और संदिग्धों की कोई निगरानी नहीं हो रही? क्या अस्पतालों में इन्हें आम मरीजों की तरह ही लिया जा रहा है? सरकार लगातार कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की मुहिम में जुटी है। कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी। हम भारतवासियों ने ऐसी आपदाओं के समय एकजुटता दिखाई है और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। आइए संकल्प लें, स्वयं को बचाएंगे, अपने प्रियजनों को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे, देश को बचाएंगे और विश्व को भी बचाएंगे। तमाम जागरूकता अभियान के साथ साथ सरकार हर दिन कोरोना से निपटने के पुख्ता उपाय कर रही है, लेकिन इन सब के साथ जरूरी है कि लोग भी सामने आए और इस जानलेवा महामारी का पूरा इलाज कराएं। टीम
न्यूज नेशन। न्यूज नेशन आह्वान करता है अपने सभी दर्शकों को कि आइए हम एहतियात बरतें, अन्यथा कोरोना वायरस से निपटना हमारे लिए आसान नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कई ठोस और कारगर कदम उठाए हैं। जैसे कि आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, क्लब बंद हैं, जिम्नेजियम्स बंद हैं। यानी कि आपको ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित हों। इसके साथ साथ पब्लिक मीटिंग पर भी प्रतिबंध है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा और उसके साथ साथ अन्य तमाम इलाकों में जो प्रतिबंधित है, सबसे पहले सिनेमा हॉल बंद है। 22 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जो कि 31 मार्च तक बंद किए जा सकते हैं। 11 जिलों के सिनेमा हॉल बंद हैं। इसके साथ साथ जिम बंद है। तमाम अन्य आदेश भी उत्तर प्रदेश में जारी हैं, जिसके आधार पर तमाम बातें स्पष्ट हैं। इसके साथ साथ आइए अब आपको दिखाते हैं अन्य राज्यों का क्या हाल है। राजस्थान में भी हर तरह के एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है। कोरोना को महामारी घोषित किया जा चुका है। 30 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं। सिनेमा हॉल और जिम भी बंद हैं। एक जगह पर 5 या 10 से ज्यादा लोग एकत्रित होने पर प्रतिबंध है और शादियों पर भी आग्रह किया गया है कि अगर आप शादियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। महाराष्ट्र में स्थिति, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। इसके साथ साथ सभी मॉल्स बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, मल्टीप्लेक्स बंद है, फिल्म की शूटिंग बंद है। और उसके साथ साथ केरल, जो कि महामारी इस पूरे वायरस को डिक्लेयर कर चुकी है, केरल में भी सब कुछ बंद है। 4 जिलों में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा के साथ साथ सब कुछ बंद करने का कहा गया है, आदेश जारी किया गया है। और आइए आपको दिखाते हैं पूरी दुनिया भर में कैसे त्राहिमाम मच रहा है कोरोना वायरस को लेकर। सबसे ज्यादा प्रभावित आज यूरोप बताया जा रहा है, जिसमें चीन के मुकाबले भी कहीं ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित इटली है, उसके बाद फ्रांस में स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। ब्रिटेन में स्थिति उससे भी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। इटली में भी जिस तरह का तांडव है वो अपने आप में कम नहीं है। और अमेरिका त्राहिमाम कर रहा है। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन अब चीन के बाद सबसे ज्यादा मौत इटली में हो रही है। यहां मरने वालों का आंकड़ा 1809 पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक इटली का लोम्बार्डी शहर दुनिया का नया वुहान बनता जा रहा है। अकेले लोम्बार्डी में अब तक 1218 मौतें हो चुकी हैं। इटली में रविवार को रिकॉर्ड 368 लोगों की मौत दर्ज की गई। इनमें 289 मौतें सिर्फ लोम्बार्डी शहर में हुई हैं। 1 करोड़ की जनसंख्या वाले लोम्बार्डी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 13,272 पहुंच गई है। इनमें 767 मरीजों की हालत गंभीर है। हालत यह है कि अब मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई है। आईसीयू में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। कोरोना मामलों को लेकर अमेरिका से भी हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका के ओहियो प्रांत में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ये दावा ओहियो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 1% आबादी कोरोना वायरस की चपेट में है। इंग्लैंड की सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए नियम तोड़ने पर लोगों पर हजारों पाउंड का जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल भी हो सकती है। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस को अतिरिक्त पावर भी दिए जाने की खबर है। इसके तहत संदिग्ध लोगों को पुलिस हिरासत में ले सकेगी। जानकारी के मुताबिक अब तक इंग्लैंड में वायरस से 35 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग संक्रमित हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन में कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को लंदन के बर्मिंघम पैलेस से विंडसर कैसल में शिफ्ट कर दिया गया है। स्पेन में भी कोरोना ने कहर ढाया है। 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही कोरोना के 2000 नए मामले सामने आए हैं। स्पेन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमित लोगों की संख्या 8000 के करीब पहुंच गई है, जिनमें से 292 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। स्पेन में अगले 15 दिनों के लिए दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा, स्कूल और यूनिवर्सिटीज को बंद करने के साथ ही यात्रा प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। लोगों को काम पर जाने, दवा या सामान खरीदने के अलावा घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई इलाकों में तो सेना की तैनाती की गई है। जी न्यूज नेशन। यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि तानाशाह देशों में किस तरह से कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों से निपटा जा रहा है। यह शब्द निपटा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन ने वुहान में मारे गए लोगों को, जो कि कोरोना वायरस से ग्रसित थे,
एक बहुत बड़े शव गृह में डालकर, यानी कि एक बड़े गड्ढे में डालकर पाट दिया। ठीक वही हाल ईरान में भी है। तस्वीरें बता रही हैं कि जिस तरह से चीन ने हजारों लोगों को जो कोरोना वायरस से ग्रसित थे उस बहुत बड़े गड्ढे में डालकर दफना दिया, वैसे ही ईरान ने भी किया। क्या कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामलों को छिपा रहा है ईरान? क्या कोरोना से हुई मौत को लेकर दुनिया से झूठ बोल रहा है ईरान? अगर ईरान में कोरोना संक्रमण काबू में है तो बड़े पैमाने पर कब्रों की खुदाई क्यों हो रही है? ये महज सैटेलाइट से ली गई तस्वीर नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस से हो रही मौत पर ईरान के झूठ के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। मैक्सार टेक्नोलॉजी की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीर को लेकर अमेरिकी मीडिया में बड़ा खुलासा किया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये कब्रिस्तान 100 एकड़ में बनाया गया है। इसके मुताबिक ये कब्रें कौम शहर के बहिश्ते मशरूमे कब्रिस्तान में खोदी है। 21 फरवरी से नई कब्रों की खुदाई शुरू हुई। फरवरी के अंत तक 100 एकड़ में कब्रिस्तान बनाया गया है। चीन और इटली के बाद ईरान तीसरा ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर है। अब तक यहां 700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ कब्रों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में यह हिस्सा पूरी तरह से खाली था, लेकिन मार्च की शुरुआत में ये पूरी तरह भर गया है। इस बीच ईरान में कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में बहिश्ते मशरूमे कब्रिस्तान में कुछ लोग जैकेट पहनकर जल्दबाजी में कब्रें खोदते दिख रहे हैं। एक और वीडियो में कफन में लिपटे शव दिख रहे हैं। ईरान से पहले चीन से भी ऐसी ही तस्वीरें और दावे सामने आए थे। दावा किया गया था कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार कोरोना के मामले दबा रही है, पीड़ितों को गायब किया जा रहा है। ईरान और चीन दोनों जगहों में मीडिया पर सरकार की सख्ती है। दोनों देशों की सरकारें तानाशाही मिजाज की। ऐसे में यहाँ कोरोना मरीजों के साथ हो रहे सलूक पर पूरी दुनिया का परेशान होना लाजमी है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस से जीता नहीं जा सकता। 3 ऐसे देश हैं जो आज पूरी दुनिया के सामने नजीर बने हुए हैं। मसलन हम सिंगापुर की बात करें, वियतनाम की बात करें या फिर दक्षिण कोरिया की बात करें, इन सभी देशों ने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि लोग एक दूसरे से मिलना बिल्कुल बंद कर दें। लोग घर में रहें, अपने आप को क्वारंटाइन कर रहें, कम से कम 1-1.5 महीने तक कोई बाहर ना निकले। और इन तीनों देशों ने यह साबित किया कि अगर लोग एक दूसरे से मिले नहीं, घर से बैठकर काम करें और एहतियात बरतें तो कोरोना वायरस से जीत हासिल की जा सकती है। वियतनाम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक डांसर के साथ मिलकर गाना तैयार किया है, जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने के तरीके के बारे में बताया गया है। इस गाने में ऐसे डांस स्टेप्स दिखाए गए हैं जिसमें हाथ धोने के तरीके भी शामिल किए गए हैं और ये गाना दुनिया भर में वायरल हो रहा है। लोग इस गाने के डांस के चैलेंज में भी हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 2 हफ्तों में ही कोरोना वायरस के 13 गुना मामले बढ़े हैं। लेकिन खास बात ये रही कि कोरोना वायरस का ऐसा कोहराम चीन के पड़ोसी ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग में देखने को नहीं मिला। अगर 15 मार्च तक की बात की जाए तो सिंगापुर में 212 मामले जरूर सामने आए, लेकिन मौत कोई नहीं हुई। हांगकांग में 140 मामले सामने आए, जबकि मौत सिर्फ 4 लोगों की हुई। ताइवान में 53 मामलों में से 1 मौत की खबर है। सिंगापुर में लोगों का बड़ी संख्या में इकट्ठा होना बैन कर दिया गया, लेकिन स्कूल और कॉलेज खुले रखे गए। हालांकि स्कूलों के सभी छात्रों और कर्मचारियों का प्रतिदिन चेकअप किया जाने लगा। ताइवान ने भी कुछ इसी तरह के उपाय किए, लेकिन उसने वुहान से आने वाले सभी फ्लाइट्स को बैन नहीं किया। हाँ, वो वुहान या चीन से आने वाले सभी यात्रियों की अच्छी तरह स्क्रीनिंग जरूर करता रहा। बाद में ताइवान ने वुहान से भी फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया था। ताइवान ने शुरू से संदिग्ध लोगों को उनके घरों में ही रहने की हिदायत दी थी। ताइवान ने थोड़ी सख्ती भी बरती और नियमों का पालन न करने पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया। स्कूलों में छुट्टी दे दी गई थी और सभी तरह के धार्मिक आयोजनों में भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगा दिया गया था। हांगकांग ने सिंगापुर और ताइवान से थोड़ा अलग रुख अपनाया था। इसका कारण यह था कि उसका बॉर्डर चीन के साथ लगता था। इस बॉर्डर से करीब 3 लाख लोगों का चीन में आवागमन प्रतिदिन होता है। चीन में कोरोना का पहला केस मिलने के बाद से ही हांगकांग ने बॉर्डर पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। 5 फरवरी को पहला मामला सामने आने के बाद चीन से लगे बॉर्डर को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही लोगों को आइसोलेट करने के लिए बड़े प्रयास किए गए। बड़े कार्यक्रमों, स्कूल, कॉलेजेस पर रोक लगा दी गई थी। टीम न्यूज़ नेशन।